आज लेकर के आए हैं यह एक प्रसिद्ध पौधा जिसको आप रूप से भी जानते हैं। आपने इसको बहुत जगह देखा होगा। यह बहुत ही प्रसिद्ध हमारे देश में सर्वत्र पाए जाने वाला यह फूल का पौधा जिसको हम गुड़हल के नाम से जिस जानते हैं, हम इसको बोलते हैं हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसको चाइना रोज़ या शो फ्लावर के नाम से इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोग। यह हाइबिस्कस का पौधा पूरे देश में पाया जाता है जिसको हम गुड़हल या जैस्मिन या जासू का पौधा के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी आजकल उन्नत प्रजातियां और बहुत तरह के सफ़ेद फूल से लेकर के बहुत तरह के रंग बिरंगे फूलों में यह मिलता है। यह एक सुंदर पौधा है। निश्चित रूप से यह आपकी घर आंगन की शोभा को बढ़ाने में सक्षम है और हो सकता है आपके पास यदि थोड़ी जगह हो और बगीची हो तो यह पौधा लगा हुआ भी मिल सकता है। हाइबिस्कस की आजकल दूसरी प्रजातियां काफ़ी आ गई हैं, इसीलिए लोग इसको कभी कभी कम लगाते हैं। फिर भी यह कहीं खेत खलिहान या कहीं पर भी गली मोहल्लों में जहाँ से आप गुजरते हैं, जहाँ भी जगह मिल जाती हैं, वहाँ यह पौधा लगा हुआ आपको मिलता है। वास्तव में गुड़हल की जो दूसरी प्रजातियाँ हैं वह इतनी गुणकारी या औषधीय गुणों से उतनी लाभप्रद नहीं है जितनी कि यह प्रजाति है। और विशेष करके जब श्रद्धेय स्वामी जी ने इसका जो बालों के रोगों का जो दूर करने का जो गुण है, यानी केश जो रोग हैं उसको दूर करने की जो इसकी क्षमता है, इसके विषय में बताया तो लोग आज इन गुड़हल के पौधों को ढूंढते ही रहते हैं। जैसे कि यदि आपके जो बालों की समस्या है, बाल झड़ते हैं, डेंड्रफ है, रूसी है, या आपके बालों में बढ़ता ही जा रहा हो गंजापन, तो अपने गंजापन को दूर करने के लिए इस गुड़हल का आप सहयोग ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आप लगभग 10-15 पत्तियों को कुचल लें। हालांकि थोड़ा सा चिकना होता है, इसको कूट करके लगभग आप 100 ग्राम नारियल के तेल में इसको बहुत धीमी आंच में धीरे धीरे पका लें। पकने के बाद में जब ये जल करके लाल सुर्ख हो जाए तो उसके बाद में उस तेल को आप निकालिए और छान करके उसको शीशी में भर के रख लीजिए। इसको आप नियमित रूप से लगाइए। बाज़ार के किसी भी तेल का प्रयोग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यह एक बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्रयोग है आपके बालों के लिए। जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको कि आप इसके जैसे ये पत्तियां हैं, ये गुड़हल की पत्तियां हैं, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर सी पत्तियां हैं। इन पत्तियों को यदि फूल हैं तो आप फूलों को भी पका सकते हैं। लगभग आप 100 ग्राम नारियल का तेल जो कोकोनट ऑयल है आपको सब जगह मिल जाएगा। 100 ग्राम में करीब 10 पत्तियाँ 8-10 आप फूल ले सकते हैं। उसको बहुत मंद आंच पर पकाइए। तेज़ आंच पर पकाने से नारियल का तेल कभी कभी उसमें आग लग जाती है, ये ध्यान रखें। बिल्कुल धैर्य से बिना जल्दीबाजी के आप इस गुड़हल के पत्तों को और फूलों को डाल करके नारियल के तेल में बहुत धीमे आंच में पकाएं। छान करके उसको भर के रख लीजिए। ये हुआ आपका इस गुड़हल के पत्तों के द्वारा शोधित बहुत ही अच्छा बालों का तेल। इसको आप नियमित रूप से लगाइए। यह एक बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। हालांकि बालों के लिए, बालों के रोगों के लिए, केश संबंधी जो समस्या है उसके लिए हम बनाते हैं दिव्य केश तेल। दिव्य केश तेल बहुत ही गुणकारी है, बालों के लिए लाभकारी है। फिर भी यदि आप अपने घर में शुद्ध और सरल रूप में बनाना चाहते हैं तेल, तो सिर्फ जो सरल प्रयोग, हालांकि केश तेल के अंदर हमने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ डाली हुई हैं और इसके अंदर आपको नारियल के तेल में सिर्फ मैं प्रयोग बता रहा हूँ इस गुड़हल के फूल का। इसके अतिरिक्त यह जो फूल है वह हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों में वो पहाड़ का इलाका हो, चाहे वो मैदान का हो, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे आसाम की हो, चाहे उत्तराखंड की या हिमाचल की, तो जो बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे, हमने देखा जिनके घर के गांव के आसपास पाया जाता है, इस तरह से इसके फूल को निकाल करके ये निकल जाता है, इसकी डंठल अलग हो जाती है, फिर इस फूल को बच्चे चूसते हैं। इस फूल को चूसने से यह
पीछे इसमें के अंदर प्राकृतिक रूप से शहद होता है, इसके अंदर हनी होती है, वो बहुत ही स्वादिष्ट भी है। और इसके अलावा जिनको भयानक यौन दुर्बल्य हो, धातु क्षीणता हो, जो नीम हकीमों के चक्कर में बड़े बड़े जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं और उनके बड़े बड़े उस तरह के जो डॉक्टर हैं उनके चक्करों में जो घूम रहे हों, फिर भी जीवन आपका हताश और निराश हो चुका हो, उन भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए यह एक चमत्कारिक और बहुत ही लाभकारी, गुणकारी और यह रामबाण है औषधि। यह गुड़हल के फूल आप देख रहे हैं मेरे पास में, ये जो फूल से परिपूर्ण यह क्षुप है, यह गुड़हल का, यह बहुत ही लाभकारी है। गुड़हल का पौधा आपको ज़रूर लगाना चाहिए घर के आसपास में। ये पौधा गमले में भी लग जाता है, थोड़ा बड़ा गमला हो तो यह लग जाता है, हालांकि बहुत बड़ा होने के बाद में यह ज़मीन पे ही इसको लगाना चाहिए। तो छोटा होता है तो गमले में लग जाएगा, जब फूल खिलना शुरू हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसको ज़मीन में आप शिफ्ट कर दें। तो आपको क्या करना है, जिनको प्रमेह की शिकायत है, जिनको धातु रोग है, उनके लिए यह रामबाण है। जो बहुत ज़्यादा धातु क्षीणता की वजह से नपुंसकता की कगार पर पहुंच चुके हों, ऐसे युवक प्रातःकाल खाली पेट गुड़हल के लगभग 3 फूल चबा चबा के खाएं और ऊपर से पी लें 1 गिलास पानी। तो आपकी जो प्रमेह की बीमारी, धातु जो दुर्बलता है, जो यौन रोग की समस्या है, मूत्र में जो जलन और दाह है और उसकी वजह से जो कमजोरी है, यह 3 सिर्फ गुड़हल के फूलों का सेवन उस रोग से आपको करेगा मुक्त। यह बहुत ही गोपनीय और बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग मैंने आपको बताया। यौन रोग के संदर्भ में यह गुड़हल के फूल का प्रयोग। इसी तरह से मेरी बहनें आज बहुत ही ज़्यादा, बहनों में, माताओं में भी जो लिकोरिया की समस्या है, श्वेत प्रदर की जो शिकायत है, उनके लिए यह रामबाण है। प्रातःकाल खाली पेट गुड़हल के लगभग 3 फूल चबा चबा के खाएं और ऊपर से पी लें 1 गिलास पानी। प्रदर के लिए, लिकोरिया के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह गुड़हल का जो पौधा है, गुड़हल का जो यह जो फूल है, वह आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद उद्दीपक दृश्यों का देखना, इसी तरह के साहित्यों का पढ़ना, इसी तरह की बातों की चर्चा करना, ये सब कारण हैं आपके यौन दुर्बलता के, यौन विकृति के और बढ़ती हुई कामुकता के और यौन उच्छृंखलता के। यही कारण हैं जिस विषय को हमारे यहाँ गोपनीय और सहज रूप से व्यक्ति के जानकारी और जीवन के लिए उपयुक्त माना गया था, और आदमी स्वतः ही समय, अवस्था और उम्र के साथ जिन चीज़ों को सीखता था, आज ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है, ज़बरदस्ती इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। इवन यहाँ तक यौन शिक्षा के नाम पर यौन उन्मुक्ता की बात तक हम कर डालते हैं। यौन शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन शिक्षा की हमें आवश्यकता है। तो उसको यौन शिक्षा के द्वारा यौन जिज्ञासा को हम शांत नहीं कर पाएंगे, उससे तो हम यौन विकृतियों को शायद कहीं बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यौन जनित जो विकृतियाँ बढ़ानी हो, इन विषयों की जो स्वस्थ जानकारी है, परंपराएं हैं, उनको हमें बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए जो यौन जनित जो विकृतियां हैं, आज हमारे युवक और युवतियों में, आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी, उसके लिए हमें समाधान का उपाय ढूंढना चाहिए। कौन अपने परिवार में, क्या आपके बच्चे, आपके भावी जो देश की ये धरोहर हैं, उनको आप विकृत होता हुआ, रुग्ण होता हुआ या इस तरह की दुष्वृत्तियों में प्रवृत्त होता हुआ आप निश्चित रूप से देखना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हम सब मिलकर के उसका समाधान ढूंढें। यह सब हम सब का कर्तव्य है, हम सब का दायित्व है। तो हम भी उस मिशन के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से, या आस्था आदि चैनलों के माध्यम से, या योग संदेश जो हमारी पत्रिका है उसके माध्यम से, या जितने भी हमारे पास उपाय और संसाधन हैं, उसके द्वारा हमारी सांस्कृतिक गौरव, स्वाभिमान और इन परंपराओं को विशुद्ध रूप से जागृत करते हुए
आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयत्न है। आयुर्वेद एवं जीवन विज्ञान के द्वारा भी हम इन्हीं संदेशों को देना चाहते हैं। इसके लिए हमने यह किया है प्रयत्न। तो मैं आपको बता रहा था कि यौन जनित रोगों के लिए, प्रदर के लिए, प्रमेह के लिए, लिकोरिया के लिए यह गुड़हल का जो पौधा है, गुड़हल का जो फूल है वह अत्यंत लाभकारी है। प्रतिदिन आपको 3 फूल सेवन करना है। इसका स्त्री हो या पुरुष दोनों ही जने कर सकते हैं सेवन। इसी तरह से यदि मुंह का छाला है तो इसको आपको करना है, यह इनके पत्तों को तोड़ करके, इसको धो करके 3-4 पत्तियों को आप यदि चबा करके इसको मुंह में देर तक रख करके इसको घुमाते रहते हैं, फिर उसको आप चाहें तो अंदर ले भी सकते हैं। यह अच्छा है पेट के लिए भी। तो इससे जो मुंह के छाले हैं, मुख की जो परेशानी है, मुख की जो दुर्गंधी है, मुख की दुर्गंधी के लिए, मुख के परेशानी के लिए, मुख के घाव और छालों के लिए यह बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छा प्रयोग है आपके लिए। तो मुख के छालों के लिए गुड़हल के पत्तों का आप कर सकते हैं प्रयोग। बहुत ही निरापद है, चमत्कारिक है, आप करके तो देखिए। फिर जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, भयानक एसिड बना हुआ है, उसमें भी इसके 4-5 पत्तियाँ और इसके फूल को लेकर के आप उसको पीस करके शरबत बना करके भी आप इसको पी सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपकी पेट की समस्या, आपकी एसिडिटी और आपके अंदर के घाव है उसको भी आप इससे कर सकते हैं दूर। इसके अंदर व्रणरोपण की क्षमता है। यह विषैली वस्तु तो नहीं है, फिर भी विषैली वस्तु न होते हुए भी इसके अंदर विष को ख़त्म करने की क्षमता है। तो जो पॉइजन है, जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, जो एसिड्स की मात्रा बढ़ी हुई है, उसको यह औषधि, यह गुड़हल या हाइबिस्कस उसको करता है कम। तो आप पत्तियां और फूल को रस निकाल करके भी प्रातःकाल प्रतिदिन पी सकते हैं। उससे और भी एक लाभ होगा, वह मैंने बताया कि आपके लिकोरिया के लिए, आपके प्रदर और प्रमेह जैसे धातु रोगों के लिए, यौन दुर्बलता के लिए, जिनके पेशाब में से बहुत बदबू आती हो, बहुत ही ज़्यादा परेशानी बनी रहती हो, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। जो मूत्र स्थान से भी, जहाँ कई जगहों से जिनके बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, कई बार ऐसा होता है, हम जो अंतः वस्त्र जो होता है, जो अधा वस्त्र जो आप पहनते हैं, अंदर जो लंगोटी या कच्छा आदि, उसमें भी कई बार लोगों को विविध तरह के उसमें पीला, लाल, काला, पता नहीं किस तरह से बदबूदार अवस्थाएं होती हैं। तो वह उस स्थिति में जानबूझ करके आदमी नहीं करता है, इतना परेशान हो जाता है उस दुर्गंध से, बदबू से उसको दूर करना हो। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग बताया कि इन पत्तियों को, फूलों का आप शरबत बना के कुछ समय पीजिए, फिर आप देखिए आपकी वो समस्या जो वर्षों से आप पीड़ित हैं, जिसके लिए दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि बड़े सी बड़ी औषधियाँ, महंगे सी महंगी चिकित्सा जो आपको नहीं दे सकती है, उस चीज़ में लाभ यह गुड़हल के फूलों से और पत्तियों से आप पा सकते हैं, उसमें मुक्ति। और दूसरी बात, जिनको रक्तल्पता है, एनीमिक हैं, जो एनीमिया के शिकार हैं, इस तरह के मेरी बहनें, मेरे भाई और मेरे जो भी बुजुर्ग हैं, वो लोग भी गुड़हल के पत्तियों का और फूलों का काढ़ा बना करके सेवन करने से पूरा लाभ पा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और इस गुड़हल के पत्तियों के सेवन से एक और जो बड़ा लाभ होगा वो ये होगा कि जो आपकी कमजोरी है, किसी भी तरह की कमजोरी में, देखिए आयुर्वेद की औषधियों की कमजोरी दूर करने के लिए आप च्यवनप्राश खा सकते हैं, शिलाजित खा सकते हैं, बहुत कुछ खा सकते हैं। न जाने कितने टॉनिकों से मार्केट भरा पड़ा है, परंतु यदि सहज रूप से ये जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ आपके घर में हैं तो इनका सेवन कीजिए, इनसे आप अपनी कमजोरी को दूर कीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कमजोरी के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है। और इसके अतिरिक्त आपके मूत्र रोगों के लिए, जिनको पेशाब की समस्या है, रुक रुक करके पेशाब होता हो, जलन होती हो, या पेशाब के अंदर किसी भी तरह की कोई दूसरी विकृति हो, उसके लिए भी। और जिनको कमजोरी है, यदि ताजे गुड़हल नहीं मिलते हैं तो इन फूलों को और पत्तियों को सुखा करके पाउडर करके भी आप 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ कर सकते हैं सेवन। उसके लिए यह बहुत ही अच्छा है प्रयोग। और जैसे कि मैंने कहा, जिन लोगों को किसी भी तरह से धातु की समस्या है कि उनके लिए यह रामबाण है, और जिनको कमजोरी है उनके लिए गुड़हल का गुलकंद बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
जिस तरह से आप गुलाब के फूल का गुलकंद बनाते हैं, इनके फूलों को आप इस तरह से कलियों को अलग करें। अलग करके जितने आपके पास फूल हों, जितना वजन के हिसाब से आप ले लें, मिश्री को पीस कर पाउडर कर लें और इन दोनों को मिला करके फिर हाथ से रगड़ लें। फिर आप उसको शीशी में भर करके धूप में रख दें। कुछ दिन लगातार धूप में रखिए, ये तैयार हो जाएगा आपका गुड़हल का गुलकंद। सुबह सुबह आप गुड़हल के गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच 2 चम्मच रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के रूप में भी ले सकते हैं, जो आपको बहुत ताकत देगा, बहुत शक्ति देगा और आपको रखेगा हृष्ट पुष्ट। आपको आपके प्रमेह प्रदर या जो गर्मी के रोग हैं, धातु रोग हैं, उसको करेगा यह दूर। इसी तरह से आप बना सकते हैं गुड़हल का शरबत। इस गुड़हल के शरबत के सेवन से गर्मी दूर कर सकते हैं, गुलकंद के सेवन से कमजोरी दूर कर सकते हैं। और यह सिर्फ इसकी पत्तियां और फूल ही नहीं, इसके जड़ भी बहुत कारगर हैं। जो रक्त प्रदर के शिकार हैं मेरी माताएं बहनें, वो भी सेवन कर सकते हैं। इसकी जो जड़ है वह खांसी में भी बहुत काम करती है, कमजोरी में भी वह काम करती हैं इसकी जड़ें। तो इसकी जड़ों को आपको क्या करना है, 5 ग्राम 10 ग्राम जड़ों को उखाड़ करके टुकड़े करके पानी में उबाल करके जब चौथाई बचे छान करके आप पिएं। इससे मुक्त होंगे आप खांसी से। यह फूल का पौधा ये आपकी घर की शोभा को बढ़ाता है। घर के आंगन के आसपास यह होता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। यह हमारे देश में जो देवी के उपासक हैं, ये रक्त पुष्प जो है देवी को भी चढ़ाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है यह पौधा, यह फूल। इससे आपके वास्तु दोष भी दूर होंगे, ग्रह के जो पीड़ा है वो भी दूर होगी। ये ध्यान रखिए। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं आयुर्वेद के अंदर जिनको घर के अंदर रखने मात्र से, लगाने मात्र से आपकी जो विषमताएं हैं, आपकी जो घर के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस का जो इन्फेक्शन है या दूसरे तरह के जो दोष हैं, चाहे वो ऊपरी हवा हो, चाहे नीचे की हवा हो, चाहे वह कहीं से बहती हुई दूषित और प्रदूषित वायु हो, चाहे वो आसुरी शक्तियों की वायु हो, चाहे वो आसुरी विचारों की वायु हो, चाहे वह किसी भी तरह की कोई भी अशुद्धि हो, उसको आप इन पौधों के रोपण से, इनको अपने घर में लगाने से, उन चीज़ों से आप मुक्त हो सकते हैं, उस चीज़ से आप बच सकते हैं। तो आइए इन पौधों को घर में लगाइए, रोगों से भी बचिए और इनकी सुंदरता से, इनकी पवित्रता से अपने जीवन को उन्नत और समृद्ध बनाइए। कल फिर हम आपके लिए एक और कुछ दिव्य औषधि, दिव्य जड़ी, चमत्कारिक लाभ वाली औषधि लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आज हम लेते हैं विदा।